अल्मोड़ा से ही 16 किलोमीटर दूर भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदित्य या कहें सूर्य जी का मंदिर है। इसी के साथ यह भी जानेंगे कि इसके मुख्य मंदिर के शिखर क्यों टूटे हुए हैं, क्यों 44 मंदिरों में देव नहीं हैं। इन खूबसूरत पहाड़ों, वादियों, घाटियों और पूरी प्रकृति की सुंदरता को बीच बीच में रुक रुक कर निहारते निहारते मैं पहुंच ही जाता हूं बड़ा आदित्य मंदिर। तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर पे। ओम सूर्याय नमः। चलिए चलते हैं। यदि मैं अल्मोड़ा शहर से बताऊं तो ये लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह सूर्य मंदिर कटारमल या बड़ा आदित्य मंदिर भी उन्हीं मंदिरों में से है जिसे देखते ही आपको लगेगा कि कितनी श्रद्धा, कितने मेहनत के साथ इस मंदिर को उस समय बनाया गया होगा, इस बड़े पहाड़ के टीले के जस्ट नीचे ही। और यह एक मंदिर नहीं है दोस्तों, यह 44 मंदिरों का समूह है। प्रवेश द्वार मतलब आप जब इस लगभग 500 मीटर की दूरी तय करके इस मंदिर के प्रवेश द्वार पे आएंगे तो प्रवेश द्वार सीधे नहीं है। प्रवेश द्वार इस मंदिर के इस तरफ से होते जाएंगे तो पूर्व की तरफ, वो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में इसका प्रवेश द्वार है। और एक बात और बताते चलूं दोस्तों, यह कटारमल सूर्य मंदिर बड़ा आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ओम नमः, ओम आदित्याय नमः, तीसरा है नहीं, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आपसे बात की जाएगी। पंडित जी से कलावा बधाया गया है, इनसे आशीर्वाद लिया गया है। सूर्यदेव का दर्शन करने के बाद कटारमल सूर्य मंदिर में मुख्य गर्भगृह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी निषेध है दोस्तों। फिर इनसे हमने प्रार्थना की कि इस मंदिर के बारे में थोड़ा जानकारी दें हमें, तो पंडित जी बोले ठीक है, बताते हैं हमें जितना पता है। हाँ, सूर्यदेव मंदिर ये प्राचीन मंदिरों में से है। ये उत्तराखंड में 2 ही मंदिर हैं, एक हिंदुस्तान पूर्णांक में है, उड़ीसा में, एक अल्मोड़ा क्षेत्र कोशी कटारमल के पास स्थित मंदिर है। यहाँ दूर दूर से आते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका से लोग यहाँ आते रहते हैं। यहाँ इतनी मान्यता है, और बाकी सूर्यदेव सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद पंडित जी, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा कि अभी पंडित जी से बात हुई, या मैं भी पढ़ के आया था और जो वीडियो देखा कि यहाँ पे उत्तरायण और दक्षिणायन के समय, मतलब जो 22 फरवरी 22 अक्टूबर को होता है, तो ये जो आपको ये होल नज़र आ रहा है, और सूर्य जब सुबह 6 बजे निकलते हैं उस दिन, तो ये उसकी पहली किरण डायरेक्ट जाके जो मुख्य गर्भगृह में आदित्य, जो हमारे इष्ट देव सूर्य देव हैं, उनके प्रतिमा पे पड़ती है। तो उस दिन अच्छे खासे मतलब भक्त बोल लीजिए, टूरिस्ट बोल लीजिए, इस घटना का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। इस मुख्य मंदिर के साथ आप देख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे 44 मंदिर हैं। और अगर एक बात और कथाओं की माने तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मुख्य मंदिर का जो शीर्ष है वह विघटित है, टूटा हुआ है। तो इसके 2 हैं। एक यदि हम मिथोलॉजी की बात करें, कहानी की बात करें, तो यह पूरा मंदिर एक रात में बनाया गया है।
तो जब पूरा ये पूरा मंदिर एक रात में बनाया जा रहा था तो सुबह हो चली थी और सूर्य की किरणें आ रही थी, तो वो सुबह होने की वजह से ऊपर का जो शिखर था वो अनिर्मित ही रह गया। और दूसरा तथ्य यह कहता है कि मुगलों या सारे जो आक्रमण यहाँ पे हुए और रख रखाव के कमी की वजह से भी इसके शीर्ष का यह क्षति आप देख सकते हैं। यह जो मंदिर है यह ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत आता है। सूर्यदेव की जो अष्ट धातु की यहाँ पे बहुत विशाल मूर्ति है और उनका जो दरवाजा काफी अलंकृत दरवाजा है, वो दोनों चीज सुरक्षा के वजह से दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। और यह प्रस्तावित है कि वह दोनों मतलब मूर्ति सूर्यदेव की अष्ट धातु की बनी हुई और वो दरवाजा वापस यहाँ इस मंदिर में लाया जाए और लाया जाएगा, मतलब सूनर लेटर, जिसकी वजह से ये जो 44 मंदिर आप देख रहे हैं इसमें विग्रह आपको नहीं नजर आ रही है। यह मंदिर का मैं परिक्रमा लगा रहा हूं। काफी सूर्यदेव की तरह ही शक्तिशाली और भव्य है यह मंदिर। इसके साथ दोस्तों सूर्यदेव कटारमल सूर्यदेव मंदिर का जो ऐतिहासिक एक जो कहानी हम कहें पौराणिक कथा है, वह कथा यह है कि हम जानते हैं कि यह देवभूमि है, यह हिमालय का पूरा क्षेत्र ही देवभूमि है। तो यहाँ पे ऋषि मुनि योगी तपस्या किया करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इसकी एकांत और इतना प्राकृतिक सुंदरता और काफी एकाग्र होने वाले स्थान की वजह से, बहरहाल तो यहाँ पे असुरों ने काफी उत्पात मचा रखा था उस समय काल में, और ऋषि मुनि काफी परेशान थे क्योंकि वो अपना तप नहीं पूरा कर पाते थे, अपना साधना नहीं पूरा कर पाते थे, अपनी योग नहीं पूरा कर पाते थे। और उन्होंने मिलकर सूर्यदेव की घनघोर तपस्या की और सूर्यदेव प्रसन्न हुए यहाँ पर और उस असुर का उन्होंने मतलब इस क्षेत्र को असुरों से मुक्त कराया और फिर जाकर वहां पे अपने तेज को एक वट मूर्ति में स्थापित कर दिया, जो इस मंदिर, इस सूर्य मंदिर के गर्भगृह में आज भी है। सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर देखिए उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और हर मंदिर की बनावट शैली पूर्णतः समान है। और सब मंदिर के ऊपर यह कमल चक्र बना हुआ है। और इसमें आप देखेंगे तो कहीं पे भी कोई दो पत्थरों को जोड़ने के लिए वैसा कोई सामान नहीं लग रहा है इन्हें इंटरलॉक किया गया है, जोड़ा गया है, मगर मुख्यतः इंटरलॉक एक दूसरे में लॉक करके बनाया गया है। इन मंदिरों में कभी 44 देवी देवता की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित थी। आज उसमें से कई विग्रह टूटे हुए और कई वैसे इस मुख्य गर्भगृह मंदिर में रखे हुए हैं अभी तक। उनके पुत्र हैं शनिदेव, उनके पुत्र हैं यमराज, उनकी पत्नी का नाम संध्या और छाया है। तो साथियों, जब सूर्यदेव के परिवार की बात आ ही गई है तो सूर्यदेव जी के बारे में कुछ जान ही लेते हैं। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति अनेक प्रसंगों से प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार सूर्य देवता के पिता महर्षि कश्यप व माता अदिति हैं। हम जानते हैं दोस्तों, वैदिक संस्कृति में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, जिसमें से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। उन्हीं 12 आदित्य पुत्रों में आते हैं विवस्वान। हाँ दोस्तों, विवस्वान को ही सूर्य कहा जाता है। अगर इनके
पत्नी और पुत्रों की बात की जाए तो विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य देव की शादी हुई। उनके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं। तत्पश्चात यम और यमुना, यह जुड़वी संतानें हुई। यमुना को ही कालिंदी कहा गया है। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया स्वर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसीलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस छाया से ही दोस्तों कर्म फल देव शनि देव का जन्म हुआ। भगवान सूर्य के परिवार की विस्तृत कथा आपको भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्य पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा सांब पुराण में मिल जाएगी। सूर्य देव के 12 नामों के जाप इस प्रकार हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। जब राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा की गई तो यहाँ पे शायद एक घास पाई जाती थी, जिससे यहाँ के मतलब इस मंदिर का जो बर्तन वगैरह होते थे उसे साफ किया जाता था, जिसे बिलमोरा या अल्मोड़ा कहते थे। तो जिसके नाम से ये पूरे क्षेत्र का नाम अल्मोड़ा रखा गया। उत्तरायण और दक्षिणायन जब सूर्य देव होते हैं तो जैसा बताया कि सूर्य देव उधर पूरब है, तो पूरब की तरफ से जब पहला उदय होते हैं, उनका किरण पड़ता है, तो इस छिद्र से पड़ता हुआ सीधा जो गर्भगृह में सूर्य देव हैं उनकी प्रतिमा पड़ता है। आपसे इस सूर्य मंदिर से विदा लेने का समय आ गया दोस्तों, और अगर आपको यह पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आने वाली प्रस्तुति की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, उसके लिए आप बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जय सूर्यदेव, जय आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। अभी भैया बता रहे थे, उधर आप देख सकते हो अल्मोड़ा है, और जो एसआई के तरफ से भैया थे वो बता रहे थे, वो जो आपको दिखाई दे रहा है घाटी में, या मतलब भारतीय एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। जिस तरह से मुक्तेश्वर में वो पशु अनुसंधान केंद्र है, ये है कृषि टाइप का कृषि अनुसंधान केंद्र, विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र। और इस तरफ ये तो मैं कसार देवी के पीक से ही दिखा दिया था, मगर कसार देवी से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था, अब तो थोड़ा करीब दिखाई दे रहा है। ये बता रहे हैं, अब यहाँ से इस कैमरे से तो आपको नज़र नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। ये जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये नंदा देवी पीक है, ये सुनंदा देवी पीक है। और त्रिशूल, ये जो पेड़ से ढका हुआ सबसे ऊपर वाला जो पर्वत श्रृंखला मतलब चोटी दिखाई दे रही है, वो त्रिशूल का सबसे ऊंचा वाला भाग है। त्रिशूल में भी 3 पॉइंट हैं, 3 शिखर को मिला के त्रिशूल बोलते हैं, तो त्रिशूल भी है। पंचाचोली आई थिंक इधर से नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ